दोस्तों नमस्कार। हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि सनराइज हैदराबाद और राजस्थान रॉयल के बीच 2 मई को शाम 7:30 बजे से राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, यानी कि बल्लेबाज के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा कि यहाँ पेसर बॉलर को भी पिच से मदद मिलती है। और बात करूँ मैं सेकेंड इनिंग की, तो यहाँ सेकेंड इनिंग में जो है स्पिनर काफ़ी विकेट लेते हैं, मतलब 3 से 4 विकेट लगभग औसतन वो लेते हैं। ठीक है, तो मैच किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो किस प्रकार का होगा वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं कि अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं पिच से जो भी उसके रिगार्डिंग कोई भी जानकारी होगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत हो ना, क्योंकि कमेंटेटर बताते हैं कि कौन से पिच पर मुकाबला हो रहा है। तो अगर मुझे सही टाइम पर अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, जिससे आपको थोड़ी सी मदद मिल जाएगी कि यार इस ग्राउंड पर इस प्रकार का मुकाबला पहले हुआ है, वो जानकारी आपको मैं वहाँ पर दे दूँगा। ठीक है, तो टेलीग्राम को अगर आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो इस ग्राउंड पर है अब तक टोटल 74 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 34 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 39 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर इस ग्राउंड का रहा है 159 का। ठीक है, एवरेज स्कोर से शुरुआत करें तो देखिए 159 अगर 74 मैचेस में एवरेज स्कोर है तो इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पर जो है बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है। इन 74 मुकाबलों में देखिए कुछ मुकाबले लो टोटल मुकाबले भी रहे होंगे। ठीक है, इस साल भी जो यहाँ 2 मुकाबले खेले गए हैं वो 200+ वाले स्कोर के रहे हैं, और जिसमें से एक मुकाबला जो है 160 के समथिंग रहा है, जो कि एक एवरेज स्कोर कहा जाएगा। ठीक है, तो आपको किस प्रकार की टीम बनाकर चलनी होगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस रिकॉर्ड के बेस पर अगर हम देखें तो बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 39 बार और बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 34 बार मुकाबला जीत रही है, तो कहीं ना कहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम के जो है मैच जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, कम से कम इस रिकॉर्ड के बेस पर। ठीक है, ठीक, और बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी 34 बार मुकाबला जीती है, तो वो भी मुकाबला जीत सकती है। टोटली अगर हम ये कहें कि जो टीम अच्छा खेलेगी वो मुकाबला जीत सकती है। दोस्तों आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कभी कभी क्या होते हैं कि रिकॉर्ड भी हमको कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप कंफ्यूज ना हो, उसलिए मैं 2023 और 24 के जो लास्ट के 8 T20 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं मैं उनका रिकॉर्ड आपके लिए लेकर आया हूं। 2023 और 24 में यहाँ टोटल 8 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 5 बार तो बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 3 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। ठीक है, और इस साल जो यहाँ मुकाबले खेले गए 3 मुकाबलों में से 2 बार जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की है वो मुकाबले जीती है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, तो वहाँ पर आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और एवरेज स्कोर कितना रहा है इन 8 मैचों में? 180 रन। ठीक है, बल्लेबाज के लिए अच्छी कंडीशन, कम से कम इस रिकॉर्ड के बेस पर तो हम कह सकते हैं। और अगर 8 मैचेस में अगर 5 बार बैटिंग फर्स्ट कर रही है, जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है वो मैच जीत रही है लास्ट के 8 मैचों में, तो हम समझ सकते हैं कि हाँ, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। ठीक है, देखिए इस रिकॉर्ड को देखेंगे तो यहाँ पर बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 39 बार मुकाबले जीती है। तो अगर हमारे पास करंट का रिकॉर्ड रहता है तो थोड़ा सा हमको क्या होता है कि समझने में आसानी रहती है कि हाँ कि भाई बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बैटिंग सेकंड करने वाली टीम नहीं जीतेगी, वो भी 8 में से 3 मुकाबले जीती है। तो अगर आप 4-5 टीमें बना रहे हो तो आपको इस बात को ध्यान में रखकर चलना होगा। ठीक है, आप 1-2 टीमें बैटिंग सेकंड के फेवर में भी बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, वो तो टीम पर निर्भर करता है कि भाई कौन कौन सी टीमें खेल रही हैं, उनके जो प्लेयर हैं वो किस फॉर्म पर हैं। ठीक है ना, तो इन चीज़ों पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है टीम का। ठीक है, देखिए दोस्तों इन 8 मुकाबलों की बात करें तो इन 8 मुकाबलों में टोटल 95 विकेट गिरे हैं। फर्स्ट इनिंग में 49 विकेट तो सेकंड इनिंग में 46 विकेट गिरे हैं। लगभग अगर हम बात करें तो फर्स्ट हो या सेकंड इनिंग हो, लगभग समथिंग समान विकेट गिरे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, देखिए यहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर ने अब तक लिए हैं कितने विकेट? 30 विकेट। और वहीं बात करें स्पिनर की तो फर्स्ट इनिंग में स्पिनर ने 14 विकेट लिए हैं। सेकंड इनिंग में देखिए, सेकंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 25 विकेट और स्पिनर को महज 19 विकेट मिले हैं। ठीक है, अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पेसर
स्पिनर से कुछ ज़्यादा विकेट ले रहे हैं। मैंने आपको बोला भी कि सेकेंड इनिंग में जो है स्पिनर को ज़्यादा पिच से मदद है, तो यहाँ स्पिनर सेकेंड इनिंग में 19 विकेट ले रहे हैं। तो अगर हम टोटली मानकर चलें तो हम ये कर सकते हैं कि फर्स्ट इनिंग पर हम पेसर पर ट्रस्ट करके चल सकते हैं, और सेकंड इनिंग में अगर आप चाहें तो पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर भी चल सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई रिकॉर्ड की बात। अब मैंने आपको बताया कि कभी कभी रिकॉर्ड भी क्या होते हैं, कन्फ्यूज्ड वो भी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है ना माइंड में। तो मैं आपको आगे बताऊँगा जब मैं आपको वेन्यू मैचेस समझाऊंगा। वेन्यू मैचेस से आपको समझ में आ जाता है कि भाई इस ग्राउंड पर अब तक किस प्रकार के मुकाबले हुए हैं। ठीक है ना, खासतौर पर इस साल के। ठीक है, तो उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, टीम बनाने में। उसके बाद बात करेंगे टीम्स फॉर्म की। तो देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि आपको पता चले कि किस टीम के कौन से प्लेयर खासतौर पर जो है वो फॉर्म में है। तो अगर बात करें सनराइज़ हैदराबाद की तरफ से, तो अभिषेक शर्मा अच्छी फॉर्म में है, जयदेव उनादकट बॉलिंग में वो अच्छी फॉर्म में है, टी नटराजन वो भी अच्छी फॉर्म है, एडन मार्करम जो है पिक और आप मतलब अप एंड डाउन वाला मामला है इनका। ठीक है, ठीक फॉर्म में है, ठीक ठाक। अगर ये बात करें ट्रेविस हेड की, तो ट्रेविस हेड किसी मैच में फायर करते हैं, अब किस वाले मैच में करेंगे ये नहीं बता सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब है मैंने वही प्लेयर लिए हैं जो लगातार लगभग हर मैच में फॉर्म में है। ठीक है, तो ये 4 प्लेयर सनराइज़ हैदराबाद की तरफ से हैं, और राजस्थान की तरफ से जायसवाल अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं अभी। ठीक है, जॉस बटलर, संजू सैमसन, रेयान पराग, ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, युजवेंद्र चहल और संदीप शर्मा ने 2-3 मुकाबले खेले हैं, उनमें उन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है, यानी कि विकेट ज़्यादा लिए हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि हमें संदीप शर्मा इन प्लेयरों पर आप क्या कर सकते हैं, फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको इन प्लेयरों को थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलेगा, कंडीशन के बेस पर इनको पिक और ड्रॉप कीजिएगा। ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे हम टीम्स वीकनेस की। तो सनराइज हैदराबाद के जो प्लेयर हैं उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट लेग स्पिन से दिक्कत होती है, और राजस्थान के जो प्लेयर हैं उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से उनको भी दिक्कत होती है। यानी कि मैंने आपको बोला कि सेकेंड इनिंग में थोड़ा स्पिनर को पिच से थोड़ा मदद मिल रही है। अब जैसे जैसे मैचेज आगे खेले जाएंगे तो पिच भी क्या होगी, धीरे धीरे स्लो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली बात है। ठीक है, और राइट आर्म मीडियम फास्ट हो, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट हो, उनको खास तौर पर फर्स्ट इनिंग में पिच से कुछ ज़्यादा मदद मिलती है सेकेंड इनिंग की तुलना में। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे इस मैच में कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन पर हमको फोकस करके चलना है। जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चलना, और जो टीम सेकेंड इनिंग में बैटिंग करेगी 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर पर आप टारगेट करके चल सकते हैं। मान लीजिए कि 3 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं होगी, ठीक है, तो आप नंबर 4 के प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं, या नंबर 2 के प्लेयर को भी। आपको कैसे पता चलेगा कि भाई प्लेयर की फॉर्म कैसी है, वो मैं आपको आगे प्लेइंग 11 समझाऊंगा, तो वहाँ मैं हर प्लेयर का डेटा आपको दे दूंगा। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए। ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की। तो इस ग्राउंड पर देखिए 150 से कम का स्कोर बना है 35 बार, 150 टू 169 के बीच का स्कोर बना है 11 बार, 179 टू 189 के बीच का स्कोर बना है 12 बार, 190 प्लस का स्कोर बना है 15 टाइम्स। तो देखिए अगर इस रिकॉर्ड को देखें तो 150 से कम का स्कोर अगर 35 बार अगर बना है तो आप कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ लो स्कोरिंग मुकाबले भी होते हैं। ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड तो झूठ नहीं बोल सकता है। ठीक है, तो लेकिन इस समय जो करंट की बात करूं तो इस समय यहाँ पर जो है 2 मुकाबले तो 200 प्लस वाले हुए हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ मैक्सिमम स्कोर भी बन रहा है, और 160 वाला भी एक मुकाबला हुआ है, तो इसका मतलब है एवरेज स्कोर भी यहाँ बन सकता है। अब 160 पर आउट हो सकती है टीम, तो हो सकता है कोई मुकाबला ऐसा बने कि 150 से 160 के बीच में या 170 के बीच में टीम सिमट जाए। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। देखिए दोस्तों, मैं 3 वेन्यू मैच समझाऊंगा नहीं, मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, आप एक पॉइंट को ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक है, देखिए इस वाले मुकाबले की बात करें तो आरसीबी ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की। इस साल का मुकाबला है, 25 अप्रैल को खेला गया था। ठीक है ना, तो आरसीबी ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, 206 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं, 7 विकेट। और सनराइज हैदराबाद ने देखिए 171 रन का स्कोर किया है, विकेट कितने गिरे हैं, 8। आपको सबसे पहले ये देखना है कि भाई यहाँ स्कोर कितना बन रहा है, और सेकेंड इनिंग में चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, और विकेट कितने गिर रहे हैं, 7-8 विकेट गिर रहे हैं, यानी कि अच्छे खासे विकेट कहे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे मैचेस में अगर आप इस प्रकार की टीम बनाएंगे तो आपको वहाँ पर बॉलर्स को भी लेना होगा और बैट्समैन को भी लेकर चलना होगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये क्लियर कर दिया कि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में हाई स्कोर बन रहा है और सेकेंड इनिंग में लो स्कोर बन रहा है, यानी कि एक मैच आप ऐसा भी सेट करके चल सकते हैं जहाँ फर्स्ट इनिंग में टीम हाई स्कोर बनाएगी और सेकेंड इनिंग में वो टीम चेज नहीं कर पाएगी। आप उसके अकॉर्डिंग टीम सेट करके चल सकते हैं। फर्स्ट एक मैच ऐसा हो गया। ठीक है, दूसरे मुकाबले की बात करूँ तो दूसरा मुकाबला यहाँ कैसा हुआ है, एवरेज स्कोर हुआ है, यानी कि 5 अप्रैल का मुकाबला है। ठीक है, सीएसके ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है और 165 पर 5 विकेट सिर्फ उसके आउट हुए, और 165 का उन्होंने टोटल स्कोर किया है। और सनराइज हैदराबाद ने आसानी से चेज कर लिया, 166 विकेट कितने गिरे हैं, 4। तो देखिए
यहाँ पर इस प्रकार के भी मुकाबले हो रहे हैं कि 165 पर 5 ही विकेट गिर रहे हैं और आसानी से चेज भी हो जा रहा है। ठीक है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि हो सकता है कि भाई यहाँ पर क्या हो कि 6 से 8 विकेट गिर जाएं जो टीम बैटिंग फर्स्ट करे और 170 ये उसके 5 के समथिंग का स्कोर बनाए, या थोड़ा सा एवरेज स्कोर 155 पर ऑल टीम आउट हो जाए। तो संभावनाएं जो हैं इस मैच से आपको ये संभावना मिलेगी। ऐसा तो कभी एक मुकाबला रिपीटेड वैसा सेम टू सेम नहीं होता है, लेकिन हाँ हम ये सोच सकते हैं कि अगर ऐसा भी मुकाबला हो सकता है तो आपको उस तरीके से तैयारी करके चलनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर चेज हो जा रहा है, यही मुकाबला यहाँ पर चेज हुआ था। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे दूसरे जो लास्ट यहाँ जो फर्स्ट मुकाबला खेला गया था इस ग्राउंड पर, देखिए 277 का स्कोर बना था, विकेट गिरे हैं 3 और एमआई ने भी चेज कर लिया था 246। इस मैच को देखकर हमको ये पता चल जाता है कि यहाँ पर बड़े से बड़ा टारगेट भी चेज हो सकता है। ठीक है, यानी कि बैटिंग सेकंड में अगर मान लीजिए कोई टीम बैटिंग फर्स्ट करे और 200 का स्कोर बनाए तो वहाँ पर दूसरी टीम जो सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी वो 201 रन का स्कोर कर सकती है। ठीक है, तो इस वाले मैच से आपको ये इंडिकेशन तो मिल गया है। अब मैंने बोला कि भाई मैच किस प्रकार का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, 2 मुकाबले हाई स्कोरिंग हुए हैं, तो हम ये मान के तो चलेंगे कि भाई ऐसा इस प्रकार की मैच की होने की संभावना ज़्यादा है कि जहाँ टीम जो क्या रहे हाई स्कोरिंग मुकाबला रहे। अब हो सकता है कि यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीत सकती है और सेकंड करने वाली टीम भी जीत सकती है। एक चीज़ तो इस प्रकार का मुकाबला हो सकता है, और दूसरा क्योंकि 2 मुकाबले हाई स्कोरिंग हो गए हैं तो हो सकता है कि ये वाला मुकाबला लो स्कोरिंग वाले पिच पर खेला जाए, क्योंकि मैंने आपको बोला भी है कि भाई एक ग्राउंड पर 4 से 5 क्या होती हैं पिचेज होती हैं, और हर पिच का जो होता है व्यवहार वो पहली पिच से डिफरेंट होता है। ठीक है ना, तो आपको देखने को मिला एक उसी ग्राउंड पर एक मैच में तो आपको 277 रन का भी स्कोर देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसी साल, और उसी ग्राउंड पर 165 का भी स्कोर देखने को मिल रहा है। तो यही पिच का क्या होता है, अंतर होता है। आपको तभी मैं बोलता हूँ कि भाई आपको जब आप देखते हैं तो पिच रिपोर्ट, आपको पिच रिपोर्ट से उतना फर्क नहीं पड़ता। पिच रिपोर्ट से उससे ज़्यादा हमको हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई ये जो मुकाबला खेला जा रहा है वो किस ग्राउंड पर खेला, मतलब कि कौन सी पिच पर खेला जा रहा है, और उस पिच पर इससे पहले कौन सा मुकाबला खेला गया था, और उस वो जो मुकाबला खेला गया था वो किस प्रकार का हुआ था। जब आपको ये चीज़ की जानकारी मिल जाएगी तो मुकाबला तो सेम नहीं होता है। हाँ, आप समझ सकते हैं कि हाँ समथिंग ऐसा कुछ होने की संभावना मैक्सिमम है। आपको जाना पड़ेगा मैक्सिमम के साथ। ठीक है ना, तो आप मैक्सिमम के साथ जाकर अपनी टीम बना सकते हैं। देखिए मैं पहले तो बात करूंगा इस लो स्कोरिंग मुकाबले के बेस पर अगर हमको टीम बनानी पड़ेगी तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। तो देखिए यहाँ सीएसके ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, 165 रन का स्कोर किया है, विकेट गिरे हैं 5। हो सकता है जो टीम बैटिंग फर्स्ट करे वो 170 का स्कोर बनाए और विकेट गिरे 8, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो हम कुछ चेंजेस करके ऐसी टीम बना सकते हैं। तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, देखिए यहाँ स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर कौन सा है, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। ठीक हो गया, और पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है। ठीक है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, चाहे वो कोई भी हो, सनराइज हैदराबाद हो या राजस्थान रॉयल हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लेयर की फॉर्म देख लेंगे। ठीक है, वो तो मैंने आपको बता दिया कि ऊपर आपको डिटेल में बता दिया कि किस टीम के कौन से प्लेयर अच्छी फॉर्म में है। ओपनर अच्छी फॉर्म में होंगे। आप किसी मैच में ऐसा कीजिएगा कि दोनों ओपनर को भी जगह देकर चल सकते हैं, वरना एक को ड्रॉप करके आप चल सकते हैं। ठीक है, कम से कम ये चांसेस तो हैं कि यहाँ पावर प्ले में 1 विकेट गिरेगा। ठीक है, हाई स्कोरिंग हो या लो स्कोरिंग गेम हुआ अभी तक, तो वहाँ पर पावर प्ले में यहाँ विकेट गिरे हैं। तो आपको इस बात को ध्यान में रखकर चलना होगा एक टीम में, क्योंकि अगर आप 4-5 टीमें बना रहे हो तो आपके पास रिकॉर्ड का होना भी ज़रूरी है, और रिकॉर्ड सही होना चाहिए। ये नहीं कि रिकॉर्ड है अब कैसा है हम क्या जानते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी हम उसके क्या करते हैं, ओपनर में से 1 को ड्रॉप कर लेंगे, किसी में 1 को जगह दे देंगे। ठीक है, तो 1 को पिक कर लेंगे जिसकी फॉर्म अच्छी है। ठीक है, उसको पिक करेंगे। उसके बाद 3 या 4 नंबर में से 1 को पिक कर लेना, उसके बाद 5 या 6 में से 1 को पिक कर लेना फॉर्म के बेस पर। ठीक है, फॉर्म अगर 4 और 5 नंबर दोनों प्लेयर की फॉर्म अच्छी है तो आप दोनों प्लेयरों के साथ भी जा सकते हैं किसी मैच में। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक, उसके बाद बात करेंगे फर्स्ट इनिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी। यहाँ हमको पता है कि पेसर 4 विकेट और स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है, और स्पिनर को मैंने आपको बोला भी कि यहाँ फर्स्ट इनिंग में जो है स्पिनर को पिच से उतनी मदद है नहीं। ठीक है, और सेकंड इनिंग में जो है स्पिनर विकेट ले रहे हैं, वो अभी आपको मैं क्लियर करवा दूंगा, आप बस मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पेसर को 4 विकेट और स्पिनर को 1 विकेट, यानी कि अगर हम चाहें तो स्पिनर एक स्पिन ऑलराउंडर को भी पिक करके चल सकते हैं। अगर आप ड्रॉप करना चाहेंगे किसी मैच में तो आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, 1 पेसर प्लस 1 आप पेसर ऑलराउंडर
ऑलराउंडर के साथ जा सकते हैं। ठीक है, मैं एक मैक्सिमम संभावना के साथ टीम बना रहा हूँ। ठीक है ना, इसका मतलब जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा हो ये जरूरी नहीं। मैंने आपको बताया भी है कि भी मैक्सिमम के साथ मैं जा रहा हूँ। आपको टीम एक आप तो बनाएंगे अपने अकॉर्डिंग टीम, ठीक है, लेकिन मेरा काम ये है कि आप इस प्रकार से भी सोच सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद बात करें सेकेंड इनिंग की, तो यहाँ पर सेकेंड इनिंग में जो है चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड इनिंग में 1, 2 और 3 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर टॉप ऑर्डर के प्लेयर अच्छे फॉर्म में होंगे आप दोनों को पिक करके चलना। ठीक है, पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, अगर आप चाहें तो किसी मैच में दोनों को पिक करना, किसी मैच में एक को ड्रॉप करके भी चल लेना। और टीम बनाते वक्त आपको ये भी ध्यान देना होगा कि सामने जो अपोजिशन के बॉलर हैं उनकी फॉर्म क्या चल रही है। ठीक है ना, अगर वो अच्छी फॉर्म में होंगे तो आप ये मान के चलिए कि जो ओपनर बल्लेबाज कैसी भी कंडीशन हो, ओपनर बल्लेबाज को दिक्कत होगी। ये बात आप क्लियर, कट टू कट बात खत्म। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ क्लियर होगी आपकी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि आपको फॉर्म पे ध्यान देकर चलना होगा। पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, ठीक है, तो आप कंडीशन के बेस पर अलग अलग टीम बनाएंगे। ठीक है ना, आपको ये लगेगा कि भाई यहाँ पर ऐसा हो सकता है तो उस टीम में आप ऐसा कर देना कि भाई ओपनर में से किसी एक को ड्रॉप कर देना। आपको लगेगा कि भैया नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा कंडीशन मैक्सिमम मैचेस में रहा है, तो आप वहाँ पर दोनों ओपनर को पिक करके चल लेना। ठीक है ना, और किसी में आप चाहें तो 1 के बाद 4 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, और सेकेंड इनिंग में जो टीम यहाँ बॉलिंग कराएगी, पेसर को 1 विकेट, स्पिनर को 3 विकेट मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो एक पेसर के साथ जा सकते हैं या ऑलराउंडर पेसर के भी साथ जा सकते हैं और एक रेगुलर स्पिनर को आप पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो उसकी मैं डिटेल में आपको थोड़ी देर के बाद जानकारी दूंगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक हाई स्कोरिंग मैच के अकॉर्डिंग अगर हम टीम बनाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं उसकी बात करें तो देखिए हम इस वाले मैच को समझा सकते हैं। थोड़ा सा ये ऐसा रहेगा क्योंकि दोनों मैचेस जो होंगे ना, 2 मैच एक पिच पर लगातार नहीं होते हैं। ये बात मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं। मान लीजिए कि 100 में से 5% मतलब दोबारा उस पिच पर मैच हो जाए, उसकी संभावना रहती है। नकारना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ 95% नहीं होगा मैच। ठीक है, तो वेन्यू मैचेस की इस वाले मैच की अगर हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा तो हम उस समय किस प्रकार की टीम बना सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 277 का स्कोर बनाया, विकेट गिरे हैं 3, यानी कि ये मान के चलिए कि जहाँ आपको लगे कि भाई हाई स्कोरिंग मुकाबला हो रहा है तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पावर प्ले में 1 विकेट गिरना लगभग तय है, तो हम क्या कर सकते हैं, ओपनर किसी मैच में दोनों को पिक करना। अगर आपको लगे कि हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा तो दोनों को, और वरना 1 को ड्रॉप कर लेना। आप 3 नंबर और 5 नंबर के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, प्लेयर की फॉर्म को देख लीजिएगा, क्योंकि लगभग जो अधिकतर मुकाबले देखता हूँ मैं, तो मैंने यही देखा है कि ओपनर में से 1-2 में से 1 को स्कोर करता है, उसके बाद 3 या 5 नंबर या 4 या 5 नंबर स्कोर करता है। ठीक है, वरना किसी मुकाबले में ऐसा होता है कि ओपनर में से 1 और 2 स्कोर करते हैं। हाई स्कोरिंग मुकाबले में मैंने मैक्सिमम टाइम ये देखा है कि भाई ओपनर 2 बल्लेबाज स्कोर कर लेते हैं, उसके बाद 5 और 6 नंबर का प्लेयर स्कोर करता है। मैंने काफ़ी मैचेस एनालाइज किए हुए हैं, तो वहाँ पर मेरे को ये देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, क्योंकि एक जो हमारा माइंड सेट रहता है ना दोस्तों, वो हमारा माइंड सेट ये रहता है कि अगर 277 का स्कोर बन रहा है तो 1 से लेकर नंबर 5 तक के प्लेयर ही स्कोर करेंगे। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होता भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी क्या होता है कि भाई 1-2 स्कोर करते हैं, उसके बाद 4 या 5 नंबर का प्लेयर स्कोर करता है। तो थोड़ा सा इन बातों पर भी, मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि आप सोच सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा अगर टीम बना रहे हो आप, ज़्यादा टीम जो बना रहे हैं उनके लिए फॉर्मूला अप्लाई होता है। अगर आप एक ही टीम बना रहे हैं तो फिर आप एक सामान्य टीम बनाएंगे। ठीक है ना, अब फिर वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट माइंड में होता ही है, भाई इसको भी पिक करना है, इसको भी पिक करना है, इसको भी पिक करना है, तो वहाँ पर को थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। वहाँ उसी दिक्कत में क्या होता है, एंट्री वापस नहीं आ पाती है, टीम डूब जाती है। इसलिए माइंडसेट हमेशा क्लियर होना चाहिए, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। अगर हम पिक करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम नहीं कर रहे हैं तो इसका कारण ये है कि हमने इस प्लेयर को इसलिए इस बेस पर हमने इसको पिक नहीं किया है। उसके बाद क्या होगा वो बात की बात है। ठीक है, अगर हमने किसी को पिक किया है तो भाई हमने इसको पिक इसलिए किया है क्योंकि कंडीशन हमने ये ली है और यहाँ पर ऐसा हो सकने की संभावना मैक्सिमम है। ठीक है, तो पिक और ड्रॉप करने का भी एक सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, ये बात होगी मेरे पिक और ड्रॉप करने की। तो और जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, यहाँ पर बॉलर्स की थोड़ी सी अच्छी से मतलब धुलाई हो रही है, वो क्लियर है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर एक पेसर के साथ जाना उचित रहेगा कम से कम। और क्योंकि यहाँ मैंने ऑलरेडी 2 मुकाबले ऐसे हुए हैं जहाँ फर्स्ट इनिंग में अच्छा खासा स्कोर बनाया, तो बॉलर की अच्छी खासी क्या हुई होगी, धुलाई हुई होगी, आप समझ सकते हैं। तो एक पेसर के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, 246 रन का स्कोर बना दिया है, तो इसका मतलब है कि सेकंड इनिंग में भी बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती हैं। तो इस वाले मुकाबले के बेस पर अगर हम जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, ओपनर देख लीजिएगा, दोनों अच्छी फॉर्म में, पिक करना वरना ड्रॉप। उसके बाद 3 नंबर या 4 नंबर को पिक करना, 2 नंबर 4 नंबर
नंबर 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। पावर प्ले में यहाँ 2 विकेट गिर रहे हैं, ठीक है, और सेकंड इनिंग में पेसर और स्पिनर को विकेट मिल रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब यहाँ पर स्पिनर को, पेसर को 2 ही विकेट मिले हैं, जरूरी नहीं है कि इस मैच में भी 2 ही विकेट लेगा पेसर, हो सकता है कि इस वाले मैच में 4 विकेट पेसर निकाल ले, ऐसा थोड़ी है कि ये, क्योंकि 277 रन वाला स्कोर तो दोबारा नहीं बनना, ठीक है, हो सकता है कि 230 का स्कोर बने और यहाँ पर पेसर ले ले 5 विकेट, तो ये चीज़ें भी रहती हैं, ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी इस बात की ज़्यादा है कि भाई यहाँ पर पेसर फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा कम विकेट लेते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी मैच में एक पेसर और एक पेसर ऑलराउंडर के साथ भी जा सकते हैं और एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, वरना किसी मैच में आप एक पेसर प्लस एक स्पिन ऑलराउंडर के साथ भी जा सकते हैं। तो आप हर चीज़ को सोच कर चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होगी, जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी, हम क्या कर सकते हैं, एक या 2 पेसर के साथ जा सकते हैं, या एक पेसर एक रेगुलर स्पिनर प्लस एक ऑलराउंडर पेसर या स्पिनर को भी टीम में पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। अब बात रही कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो यहाँ पर अभी तक जो मुकाबले खेले गए हैं दोस्तों, मैं 3 मुकाबले इस साल खेले गए हैं उनमें मैं क्लियर कर दूँ। यहाँ पर कितनी बार, 1 2 4 5 बार जो है बल्लेबाज जो रहे हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन रहे हैं, और 1 बार मात्र बॉलर जो है वाइस कैप्टन रहा है। तो यहाँ पर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी हमको बल्लेबाजों को देने में हमको मतलब सही रहेगा, हमारा डिसीजन सही रहेगा। अब उसमें भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज है, खासतौर पर 3 या 4 नंबर के जो प्लेयर हैं, वो मैक्सिमम टाइम क्या रहे हैं, कैप्टन और वाइस कैप्टन रहे हैं, तो आप इन प्लेयरों पर थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा, ठीक है, ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक। तो आप जो प्लेयर 3 या 4 नंबर पर बल्लेबाजी करें, आप उन पर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी को मतलब उनको दे सकते हैं। अगर ओपनर अच्छे फॉर्म में, तो आप उनमें से भी ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है। और प्लेयर की फॉर्म तो मैं ऑलरेडी, जिनकी फॉर्म अच्छी है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करेंगे प्लेइंग 11 की, तो सनराइज हैदराबाद की तरफ से ट्रेविस हेड की फॉर्म की बात करें, 13 1 89 102 31 और 19। देखिए दोस्तों, हाई स्कोरिंग वाला मुकाबला होगा, ट्रेविस हेड को आप पिक भी करना और इनको कैप्टनसी भी आप दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़बरदस्त फॉर्म में रहते हैं। पिछले 2 मैचेस में इनका बल्ला नहीं चला है, और जहाँ पर सनराइज है और इनकी खासतौर पर हैदराबाद की पिच पर ये ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं, ठीक है, इस बात को आप भूलिएगा मत। अब अभिषेक शर्मा की बात करें, अभिषेक शर्मा अच्छी फॉर्म में है, ठीक है, फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग आप इनको पिक कीजिएगा, किसी में आप ड्रॉप करके भी चलिएगा। नंबर 3 पर मिलेंगे हमको अनमोल प्रीत सिंह, इम्पैक्ट प्लेयर रहेंगे, 0 41 0 और 30, ये इनका 0 पिछले मैच का है, उसके बाद 41 0 और 30 ये इनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड है, ठीक है। एडन मार्करम की बात करें तो 32 7 1 32 0 50 ये इनका फॉर्म रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, एडन मार्करम को आप पिक भी कीजिएगा, ड्रॉप भी कीजिएगा। और जहाँ तक बात रही अनमोल प्रीत सिंह की, देखिए अगर आप किसी प्लेयर पर रिस्क ले रहे हैं, तो आप ऐसे प्लेयर पर रिस्क लीजिएगा जो नया प्लेयर हो, ठीक है, उसका सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी कम रहता है, लेकिन जो टीम स्क्वाड जो खिलाते हैं उनको पता होता है कि इस प्लेयर की काबिलियत क्या है, तो उसके बेस पर ही वो टीम में प्लेयर को मतलब पिक करते हैं, ठीक है। तो अनमोल प्रीत सिंह को आप उस वाले मैच में ज़रूर मौका देकर आप ट्राई कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप ट्राई करके चल सकते हैं जहां पर आपको लगे कि भाई यहाँ पर बैटिंग फ्रेंडली विकेट रहेगी और मैं उसके बेस पर टीम बना रहा हूँ, तो वहाँ पर आप अनमोल प्रीत सिंह को क्या कर सकते हैं, टीम में पिक करके चल सकते हैं। हो सकता है कि मैक्सिमम चांसेस है कि बैटिंग वाली पिच रहेगी तो ये स्कोर करेंगे, ठीक है। अगर फिर जल्दी निपट जाते हैं तो फिर तो भी बात की बात है, तो आप अपने बेस पर आप इनको चाहे तो पिक करें, वरना ड्रॉप करके। उसके बाद बात करें नीतीश कुमार रेड्डी की, तो प्रदर्शन 15 रन 0 विकेट, 13 रन 37 रन 2 विकेट, 64 रन 1 विकेट। एक बात क्लियर करते हैं, अगर ये 5 नंबर पर बल्लेबाजी या करने आएँ तो ये हमारे लिए एक अच्छे प्लेयर बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हेनरी क्लासन 20 7 15 67 9 10, पिछले कुछ मुकाबलों में इनका बल्ला खामोश है, लेकिन सनराइज ये हैदराबाद की पिच पर इनका बल्ला बोल सकता है। और वाइस कैप्टनसी रिस्की रहेंगे, आप चाहे तो इनको किसी मैच में ड्रॉप भी कीजिएगा, ठीक है, मेरा सजेशन है आपको। और लेकिन ये किसी एक मैच में आप रिस्क लेकर इनको वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे नंबर 7 पर मिलेंगे हमको कौन, अब्दुल समद। देखिए अब्दुल समद और शहबाज अहमद, इन 2 जो प्लेयर हैं इनका कोई जो वो मतलब नंबर फिक्स नहीं है, कभी ये नंबर 5 पर भी आपको मिलेंगे अब्दुल समद और कभी कभी शहबाज अहमद भी। देखिए इस वाले मुकाबले में शहबाज जो अहमद हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेकेंड इनिंग में स्पिनर को पिच से मदद है, तो उस कंडीशन में शहबाज अहमद हमारे लिए की प्लेयर का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इन पर थोड़ा सा मतलब फोकस करके चलिएगा, ठीक है। बात करेंगे पैट कमिंस की, तो 0 1 0 3 1 लगभग आपको हर मैच में 1 से 2 विकेट लेते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। अब अगर आपको लगे कि भाई इस कंडीशन में
पेसर को पीछे उतनी मदद नहीं है, तो आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल है कि मैं इनको अपनी टीम में ट्राई नहीं करके चलूँगा, क्योंकि स्विंग वाले पिच पर तो भुवनेश्वर कुमार काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन पाटा विकेट पर ये उतने अच्छे नहीं साबित होते। ठीक है, जयदेव उनादकट की बात करें तो 1-3-0-1-1 लगभग हर मैच में मतलब ये जयदेव उनादकट जो हैं वो विकेट ले रहे हैं, तो आप ट्राई भी करना और ड्रॉप भी करना, मतलब पिक और ड्रॉप दोनों करना। नटराजन की बात करें 1-2-4-1-1 पिछले 4-5 मुकाबलों में देखिए लगातार कंटिन्यूटी है इनके प्रदर्शन पर, मतलब ये विकेट ले रहे हैं। तो अगर किसी प्लेयर में इतनी दम है कि भाई वो हर मैचेस में 1 से 2 विकेट ले रहा है, तो आप किसी मैच में तो उसको ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक है ना, चाहे वो नटराजन हो या उनादकट। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम प्लेइंग 11 किसकी, राजस्थान रॉयल की। तो राजस्थान रॉयल की तरफ से नंबर 1 पर मिलेंगे यशस्वी जायसवाल 24, 104, 19, 24, मतलब एक अच्छी टच में नज़र आ रहे हैं बल्लेबाज। और यशस्वी जायसवाल जिस फॉर्म में खेलते हैं, ठीक है, अगर इनका बल्ला बोला तो ये कैप्टनसी के सबसे अच्छे दावेदार रहेंगे, चाहे ट्रेविस हेड हो या यशस्वी जायसवाल, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली विकेट पर होगी। अगर मेरे को पता चलेगा, मैंने बोला है आपसे कि आप मेरे टेलीग्राम पर आप एक्टिव हो जाइएगा, तो वहाँ मैं आपको जानकारी दे दूंगा। ठीक है, जॉस बटलर 34, 35 और 100, 100 ये उन्होंने लगातार मतलब 2 सेंचुरी मार दी हैं। ठीक है, आप पिक भी करना है यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ किसी मैच में आप इनकी फॉर्म के बेस पर आप दोनों को ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे संजू सैमसन की, तो ये भी ज़बरदस्त फॉर्म में है। ठीक है, एक और वाइस कैप्टन और कैप्टनसी की चॉइस में संजू सैमसन रहेंगे। 71, 38, 12, 18, 68 और 69 ये इनका फॉर्म रहा है। ठीक है, रेयान पराग ये भी बेहतरीन फॉर्म में है, रेयान पराग। ठीक है, जब आप ऊपर से टॉप ऑर्डर से रेयान पराग को भी आप ड्रॉप करके चलिएगा, किसी मैच में आप क्या कर सकते हैं, आप जायसवाल और जॉस बटलर को पिक करेंगे, संजू सैमसन को भी पिक कर सकते हैं, रेयान पराग को भी पिक कर सकते हैं, जैसी इनकी फॉर्म है। ठीक है, और किसी मैच में आप क्या करना, यशस्वी जायसवाल को पिक करना, या जो इसमें से एक को पिक कर लेना, रेयान पराग और ध्रुव जुरैल इनमें से एक को पिक कर लेना। और ध्रुव की भी फॉर्म अच्छी चल रही है फिलहाल, पिछले मैच में इन्होंने कम से कम 50 का स्कोर तो किया है। ठीक है, इनकी वैसे भी बल्लेबाजी आ नहीं रही थी दोस्तों। ठीक है, रोमेन पाउल की अभी तक बल्लेबाजी आई नहीं है। ठीक है, तो इनको अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिला है। ठीक है, हो सकता है कि इस वाले मैच में जहां लो स्कोरिंग वाला मुकाबला बने, तो क्या पता लेकिन इनसे पहले टीम उस समय सैमरन हेटमायर को भेजती है। ठीक है, ये कई बार होता है कि सैमरन हेटमायर को थोड़ा सा ऊपर भेज दिया जाता है। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम नंबर 8 पर मिलेंगे रवि अश्विन, तो 1-0 ये इनका फॉर्म चल रहा है। और यहाँ पर सेकेंड इनिंग में अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे किसी टीम में, तो रिस्क ले सकते हैं, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। खासतौर पर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, जितेश शर्मा, ये जो प्लेयर हैं इनको जितेश शर्मा का नाम ले लिया मैंने, तो इनको थोड़ा सा यहाँ पर स्पिन से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं और ये कराते हैं क्या ऑफ स्पिन, तो थोड़ा सा एक मतलब दिक्कत वाली बात बन सकती है। ठीक है, ट्रेंट बोल्ट की बात करें 1-2-1-1-0 ये इनका फॉर्म है। पिछले 4 मैचेस में लगभग हर मैच में 1 से 2 विकेट ले रहे हैं, तो आप इनको पिक भी करना और ड्रॉप भी करना। ठीक, आवेश खान जो राजस्थान के बॉलर हैं, वो लगभग हर बॉलर अच्छी फॉर्म में है। ठीक है ना, सेकेंड इनिंग में तो थोड़ा सा दिक्कत देंगे। अगर ये सनराइज़ हैदराबाद अगर सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी, तो सनराइज़ हैदराबाद के जो प्लेयर हैं उनको दिक्कत जरूर दे सकते हैं, क्योंकि आवेश खान हो, संदीप शर्मा हो, युजवेंद्र चहल हो, ये सारे के सारे बॉलर क्या हैं, अच्छी फॉर्म में है। हर मैच में 1-2 भी, आवेश खान का भी अच्छा रिकॉर्ड है, संदीप शर्मा भी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, युजी चहल 0-1-2 ये हर मैच में विकेट ले रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर सनराइज़ हैदराबाद अगर सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, तो मे भी थोड़ा सा दिक्कत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बॉलर को पीछे स्पिनर को भी मदद है और थोड़ी बहुत पेसर को भी, तो थोड़ा सा बहुत क्या पता इनको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑलरेडी मैंने आपको रिकॉर्ड में भी क्लियर करवाया है कि सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन रह रही हैं। तो ये चीज़ें आपको मैच से जुड़ी हुई मैंने लगभग सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रिडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।